हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देख रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में लास्ट टाइम हमने क्या किया था? तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देखे थे, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी। फिर हमने उसके यूनिट्स देखे थे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड units. Then we see the system of units, that is the CGS, FPS, MKS, और फिर बाद में हमने SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स वहाँ पे स्टडी किया था। देन आफ्टर जो हमने प्लेन एंगल और हमने सॉलिड एंगल वहाँ पे देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि प्लेन एंगल हमें बहुत यूज हो रहा है, जो हमें न्यूमेरिकल में भी यूज करना है। तो वही चीज़ हम आज आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पे मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस मेजरमेंट या लेंथ मेजरमेंट की आज बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अब ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो बेटा आप लोगों को पता है कि हम डिफरेंट मेजरमेंट्स जो करते हैं, डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस को हम किस में, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया। तो वी आर familiar with some direct method for the measurement of length, कि हम कुछ डायरेक्ट मेथड को यूज करके लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ सपोज आपको कोई पेंसिल या कोई वायर का आपको मेजरमेंट करना है, तो आप सीधा मेजरमेंट क्या करोगे? मीटर स्केल लोगे और मीटर स्केल से आप उसको मेजर कर लोगे। तो हम यहाँ पे पहला हमारा डायरेक्ट मेथड है मीटर स्केल, तो वो इजीली अवेलेबल है, तो हम उसको यूज करके यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये जो मीटर स्केल है बेटा, तो ये मीटर स्केल कितना मेजर कर सकती है, मतलब किस रेंज में हम इसको मेजर कर सकते हैं? तो मीटर स्केल में सबसे छोटा सा छोटा जो हमारा मेजरमेंट है, दैट इज द 1 mm, 1 मिलीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। अब 1 मिलीमीटर जो है, 1 मिलीमीटर मतलब क्या हुआ? 10⁻³ मीटर। तो ये जो मीटर स्केल की रेंज है, वो मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं? 10⁻³ मीटर, और मैक्सिमम ये कितना मेजर कर सकती है? 10⁻² मीटर यहाँ पे मेजर कर सकती है। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देखें, जो आपके लिए नया है, आपने शायद नाम सुना भी हो या ना भी सुना हो, तो दैट इज द वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स जो है, वर्नियर कैलिपर्स को भी हम मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब बेटा आप लोग जब हम लैब में देखेंगे, लैब में इंटरेक्ट करेंगे, उस टाइम पे हम फिजिकली वर्नियर कैलिपर्स का यूज देखेंगे। बट ये वर्नियर कैलिपर्स से हम किस रेंज में, कितनी एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो मीटर स्केल कितना मिनिमम मेजरमेंट करता है? 1 mm जितना, 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। जबकि इससे भी छोटा मेजरमेंट अगर हमको करना है, 1 mm से भी कोई छोटा मेजरमेंट है, तो 1 mm से भी छोटा मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स को यूज कर सकते हैं। अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे 1 mm का भी 10th पार्ट में मेजरमेंट कर सकता है। ये वर्नियर कैलिपर्स कितना मेजर कर सकता है? इट मेजर द 1 mm का भी 10th पार्ट यहाँ पे मेजर करता है। मतलब वो 1 mm मतलब कितना हुआ बेटा? 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ मीटर। 10 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर भी -1 होगी, तो -3 - 1 पावर 10 की कितनी हो गई? 10 की पावर -4
मीटर। मतलब कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट हमारा 10⁻⁻⁴ मीटर की रेंज में यहाँ पे मेजरमेंट करता है। इस एक्यूरेसी से हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट हुए डायरेक्ट मेथड के, एक मीटर स्केल, दूसरा वर्नियर कैलिपर्स। अब तीसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द स्क्रू गेज एंड स्पैरोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर। तो ये जो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर है वो वर्नियर कैलिपर से भी एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब उससे भी छोटा मेजरमेंट अगर हमको करना है तो उससे भी छोटा मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। तो ये छोटा मेजरमेंट कितना होता है, तो जैसे हमने मीटर स्केल का देखा, तो मीटर स्केल में मिनिमम मेजरमेंट कितना है, 1 mm है। 1 mm वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, तो 1 mm का 10th पार्ट मेजर करता है, जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 mm का 100 पार्ट मेजर करता है। 1 mm का भी कितना 100 पार्ट वो मेजर करता है, मतलब 1 mm डिवाइड बाय 100, 1 mm डिवाइड बाय 100। और 1 mm हमारा क्या है, तो 1 mm हमारा कितना है, 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 100। तो हमारा 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो टोटल 10⁻³ और -2 कितनी हो जाएगी, 10⁻⁵ मीटर जितना हम एक्यूरेट माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्पैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। मतलब सबसे एक्यूरेट हम किससे मेजर कर सकते हैं, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में सबसे एक्यूरेट हम माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स आता है और उसके बाद मीटर स्केल आता है। तो ये तो हमारा क्या हुआ बेटा कि हम जो स्मॉल मेजरमेंट है कि स्मॉल मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए हम माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिर वर्नियर कैलिपर्स और मीटर स्केल को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीटर स्केल में जैसे हमने आगे देखा रेंज, तो ये ज़्यादा कितना मेजर कर सकता है, 10⁻² मीटर, मतलब 100 मीटर तक हम मीटर स्केल से इजीली मेजर कर सकते हैं। बट सपोज ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारी ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हमारी यहाँ पे यूज नहीं हो सकती है। सपोज आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई यहाँ से अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करो, तो आप स्केल लेके मेजर कर सकते हो या मीटर टेप लेके मेजर कर सकते हो। दैट इज द इम्पॉसिबल थिंग, मतलब वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम देखते हैं बेटा कि बहुत जगह पे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई अर्थ से मून का डिस्टेंस इतना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है, या दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो ये इन्होंने कैसे मेजर किया होगा, ये हमें क्वेश्चन होगा ना कि भाई अगर ये पॉसिबल नहीं है मीटर स्केल से या ऐसे, तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो फिर इसकी क्या डिफरेंट मेथड है कि जिससे हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है, मतलब कि ये जो लेंथ, ज़्यादा रेंज के डिस्टेंस जो है, ज़्यादा रेंज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स डेवलप किए गए हैं। उस इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके हम यहाँ पे ज़्यादा रेंज के मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो बेटा डायरेक्ट मेथड हमने देख लिया, अब हम लॉन्ग डिस्टेंस या ज़्यादा रेंज मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स कौन सी है, वो इनडायरेक्ट मेथड्स को देखेंगे और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है फॉर द लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, तो वो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सी मेथड को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पैरेलैक्स मेथड है, पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मतलब प्लैनेट के डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं,
ओके। और जो स्टार्स है उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, अर्थ और मून के बीच का, मतलब हमें लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये मेथड को हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेथड। मतलब ये डायरेक्ट मेजर नहीं होता है, ये डायरेक्ट मेजर नहीं होता है, बट इसके कुछ कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशन को यूज करके हम मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट तो क्या होता है, आपने मीटर टेप उठाया और सीधा आपने मेजर कर लिया, वो आपका क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड हुआ। ओके, कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बट इधर ऐसा नहीं है बेटा। पैरेलैक्स मेथड में हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे हम इसको डायरेक्टली मेजर करें। तो फिर ये कैसे होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड में स्टडी करेंगे कि कैसे ये डिस्टेंस मेजर होते हैं इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड मीन्स मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स है, स्टार है, उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे बेटा फिगर पे भी ध्यान पे रखना, जिससे आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोई दो पॉइंट है ऑन अर्थ ए एंड बी, और ये हमारा एक एस प्लैनेट है। तो हमको यहाँ पे ये अर्थ के जो दो पॉइंट है वहाँ से, मतलब अर्थ से ये एस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है वो समझ में आ गया हमको। ये मेथड में क्या करना है, ए एंड बी इज द पॉइंट ऑन अर्थ और एस इज अ प्लैनेट एंड डिस्टेंस डी हमें यहाँ पे मेजर करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि ये क्या है। तो फर्स्ट, टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ अ फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरेलैक्स मेथड। मतलब कोई फार अवे प्लैनेट है, वो फार अवे प्लैनेट एस का डिस्टेंस डी हमें यहाँ पे यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड मेजर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस, ए एंड बी ऑन द अर्थ। मतलब ए एंड बी, सपोज हम ए और बी पॉइंट, सपोज एक साउथ पोल कंसीडर कर लेते हैं, एक नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेते हैं, दोनों को ए और बी का ले लेते हैं। तो अर्थ का साउथ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बी हो गया। मतलब एक बार हम ये एस प्लैनेट को साउथ पोल से ऑब्जर्व करेंगे और दूसरी बार हम इसको नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, या कोई दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो और सरफेस पे ए एंड बी, ओके, उसके बीच का डिस्टेंस आप ले लो और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके फिर वहाँ से ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हम ऑब्जर्व करके जो एस प्लैनेट है, एस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। अब ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट हमने नॉर्थ पोल पे लिया है, बी पॉइंट हमने साउथ पोल पे लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ए और बी का डिस्टेंस तो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ का रेडियस हमको पता है, तो उस पे से हम यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमको नॉन डिस्टेंस है। तो ऐसे हमारा ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस क्या है, नॉन डिस्टेंस है। अब जब ए बी डिस्टेंस नॉन है, ओके, और हमने यहाँ से ऑब्जर्व करके एस प्लैनेट है, एस प्लैनेट को हम यहाँ से टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। तो जब हम यहाँ पे एस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं तो वी मेजर द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस अलोंग विच द प्लैनेट इज
व्यू एट दिस 2 पॉइंट्स, मतलब ए से जब हमने ऑब्जर्व किया तो हम यहाँ पे इस लाइन पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लाइन जा रही है। बी पॉइंट से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये लाइन जा रही है, वहाँ से हमने ऑब्जर्व किया। अब ये जो दोनों लाइन हमने एस प्लैनेट के किसी पॉइंट पे को ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही है, और यहाँ पे ये जो एंगल हमको मिला थीटा एंगल, ये जो दोनों लाइन यहाँ पे एस प्लैनेट के किसी पॉइंट को सबटेंड करता है, वो एंगल हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा एंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो मतलब यूजिंग सम कैलकुलेशन मेथड, ओके, एंगल मेजरमेंट मेथड, हम यहाँ पे एंगल ए एस बी, ये ए एस और बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल ए एस बी हमने मेजर कर लिया। अब ए एस बी एंगल हमारा थीटा एंगल जो है दैट इज कॉल्ड द पैरेलैक्स एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल हम इसको बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या हो गया, तो ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमको बी मिल गया जो हमें नोन है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट ने एस प्लैनेट के किसी पॉइंट के आगे कितना एंगल सबटेंड किया है ये हमको मिल गया। तो अब आपको थीटा एंगल भी मिल गया, मतलब पैरेलैक्स एंगल भी मिल गया, एंगल आपको मिल गया, ये ए बी डिस्टेंस आपको मिल गया। तो उस पे से हम ये डी डिस्टेंस जो हमको अर्थ से एस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ए और बी पॉइंट से हम कोई एस प्लैनेट के किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं और उस एस प्लैनेट के पॉइंट के आगे कितना एंगल सबटेंड होता है वो हम मेजर कर लेते हैं। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स आ गए, एक तो ए बी का डिस्टेंस स्मॉल बी एंड जो एस के आगे जो एंगल सबटेंड हुआ थीटा, वो एंगल हमको यहाँ पे पता चल गया। अब बेटा याद करो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या था, तो प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। प्लेन एंगल इक्वल्स टू क्या था, प्लेन एंगल इक्वल्स टू ये थीटा प्लेन एंगल है तो वो क्या था, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क क्या हुआ बी और रेडियस हमारा क्या हुआ डी, और आर्क हमारा बी हो गया। तो हम यहाँ पे उस पे से ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं। अब ये हम क्यों ले सकते हैं, ऐसा हम क्यों कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोज हमें पता है बेटा कि अर्थ से जितने भी प्लेनेट है वो सारे प्लेनेट क्या है, फार अवे डिस्टेंस पे है। अब जब हम फार अवे डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो अर्थ पे हमने जो दो पॉइंट कंसिडर किए हैं उसका डिस्टेंस क्या होगा b, और जो फार अवे डिस्टेंस d है वो डिस्टेंस, तो सपोज हमने अर्थ पे कोई डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, सपोज वो हमारा डिस्टेंस होता है 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, वो डिस्टेंस होता है। बट अर्थ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस है तो वो तो क्या होगा, लाख्स ऑफ करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे तो ये 1000 ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिलता है, और जो प्लेनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो करोड़ ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमको मिलता है। तो उस टाइम पे ये जो b बाई डी रेशियो है, b बाई डी रेशियो तो क्या होगा बेटा, ऑलवेज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि b डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल d डिस्टेंस। b डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल d डिस्टेंस, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। देयरफॉर अब जब ये b बाई डी रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो एंगल हमारा है थीटा एंगल, ये थीटा एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा एंगल हमको यहाँ पे
मिलेगा, स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। तो थीटा एंगल भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस से हम इसको मेजर कर रहे हैं। देन वी अप्रोक्सीमेटली टेक ए बी एज ए आर्क ऑफ अ लेंथ। तो उस कंडीशन में जब ये थीटा एंगल बहुत ही छोटा होता है, तो उस कंडीशन में ए बी को हम आर्क कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसकी रेडियस कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे ये जो ए बी है, ये बेटा पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करता है। ये पूरा सर्कल अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें, तो ये डी हमारा क्या हो गया, ये डी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ए बी हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। ए बी हमारा आर्क हो गया और डी हमारा रेडियस हो गया। तो उस कंडीशन में हम प्लेन एंगल के डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन हमको क्या बोलती है, तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन हमको बोलती है एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो हमें यहाँ पे आर्क को अगर हम समझे बेटा, तो आर्क इक्वल्स टू क्या हुआ, तो एंगल थीटा इंटू रेडियस, क्योंकि हमारा प्लेन एंगल क्या था, प्लेन एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो उस पे से आर्क हमको क्या मिल जाएगा, आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। तो उस पे से हम यहाँ पे ये जो बी डिस्टेंस है, बी हमारा आर्क है, बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रेडियस डी इंटू एंगल थीटा। आर्क बी इक्वल्स टू रेडियस डी इंटू एंगल थीटा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी रेडियस बी आर्क इक्वल्स टू रेडियस डी इंटू थीटा, जिसपे से हमारे डिस्टेंस d, अगर हम ये फॉर्मूला देखते हैं b इक्वल्स टू डी थीटा, ओके, तो b इक्वल्स टू क्या है, d थीटा है। तो हमारा यहाँ पे d डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो d डिस्टेंस इक्वल्स टू आर्क बाय एंगल। d डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर्क बाय एंगल। आर्क इधर हमारा क्या है बेटा, ए बी डिस्टेंस, वो हमको क्या दिया है, बी दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा b बाई थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू आर्क b बाय थीटा। और आर्क क्या है, जो दो पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और थीटा हमारा क्या है, तो थीटा हमारा पैरेलैक्स एंगल है। अब दूसरी एक चीज बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है, तो आप लोगों ने अभी तक एंगल जो है, एंगल हमने थीटा और रेडियन आपने पढ़ा होगा, ओके। तो ये जो थीटा एंगल है, हमको अगर किसी में भी दिया है, डिग्री में दिया है, तो भी हमको उसको कंपल्सरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा एंगल ऑलवेज किस में हम कंसीडर करेंगे, रेडियन में कंसीडर करेंगे। वो आगे जो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, वो न्यूमेरिकल में कैसे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ओके बेटा। तो होप सो आपको ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड, दो प्लैनेट के डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो स्टार्स के डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी कुछ क्वेरी है तो हम उसको जब हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे उसमें हम उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा आगे हम देखते हैं, तो सेम पैरेलैक्स मेथड को यूज करके मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ प्लैनेट। सपोज हमको कोई प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स का डायमीटर मेजर करना है, तो वो प्लैनेट्स का डायमीटर भी हम किससे मेजर करते हैं, तो वो प्लैनेट्स का डायमीटर मेजर करने के लिए भी हम यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। उस फिगर में हमने
ये जो एंगल यहाँ पे डेल्टा है वो हमने यहाँ पे अल्फा कंसिडर किया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये अल्फा एंगल, ये पॉइंट पे जो हमको अल्फा दिख रहा है, जो डेल्टा हमारा है वो हमारा एंगल क्या है, अल्फा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो इफ वी डिटरमाइन द डिस्टेंस डी, सपोज हमको जिस प्लेनेट का हमको डायमीटर जानना है उसका हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस अर्थ से उसका डिस्टेंस हमने मतलब ये अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट से हमने ये प्लेनेट का डिस्टेंस जान लिया है, तो ये डिस्टेंस डी हमें क्या है, नोन है। तो इफ वी डिटरमाइन डी, we can employ a similar method to determine the size of angular diameter of the planet। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, कैपिटल डी हमारा क्या हुआ, तो अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो स्मॉल डी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। ये क्या है, प्लेनेट का डायमीटर है। अब जब ये प्लेनेट का डायमीटर हमें नोन नहीं है, इसको हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो अब ये प्लेनेट के डायमीटर को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सपोज हम यहाँ पे ये जो अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट से प्लेनेट के दो जो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, उस डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से मैंने ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ये प्लेनेट का ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट है, दूसरा इस पॉइंट से इधर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, दोनों क्या हुए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हो गए। मतलब ये डिस्टेंस जो हमको मिल रहा है बेटा, ये क्या हुआ, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यूजिंग द टेलीस्कोप वी आर ऑब्जर्व दिस टू डिस्टेंस, वी आर ऑब्जर्व दिस टू पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड वी कैन मेजर द एंगल अल्फा। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट को जब हमने ऑब्जर्व किया और जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल बोलेंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलैक्स एंगल, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल ही बोलते हैं। तो ये हमको अल्फा एंगल मिल गया बेटा। ये जो डिस्टेंस है अर्थ के पॉइंट से, अर्थ से ये प्लेनेट का डिस्टेंस कैपिटल डी, वो भी हमको नोन है। तो इस पे से हम यहाँ पे ये डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने ये एंगल मेजर कर लिया तो उस एंगल पे से हमको उसका फॉर्मूला पता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी जब आप इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर करते हो, ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ से भी ये क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ओके, जब ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये हमारा जो डायमीटर है, डायमीटर हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। ओके, और ये जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस क्या हो गया, उस सर्कल का रेडियस हो गया। तो जब हमको आर्क और रेडियस पता है तो उस पे से एंगल क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। प्लेन एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। तो उस पे से हम यहाँ पे उस को यूज करके हमारा एंगल अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाय कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, डायमीटर और आर्क, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट और आर्क, एंड कैपिटल डी क्या है, तो रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू द प्लेनेट। जब हमको अल्फा एंगल भी मेजर हो जाता है तो उस पे से हम इसका डायमीटर स्मॉल डी को इस फॉर्मूला में से, इस फॉर्मूला में से स्मॉल डी को जब हम सब्जेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इधर भी अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल बेटा आपको क्या कंसिडर करना है, तो इधर भी अल्फा एंगल आपको रेडियन में ही कंसिडर करना है। तो हमने इधर क्या स्टडी किया, क्या अंडरस्टैंड किया, तो वी आर
सी द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो उसके लिए हमने दो मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर। ओके, फिर हमने इनडायरेक्ट मेथड देखा। ये इनडायरेक्ट मेथड जो है, इनडायरेक्ट मेथड पे से हमको न्यूमेरिकल भी आते हैं, इक्वेशन भी आते हैं, तो वो हमको ध्यान में रखना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने पैरेलैक्स मेथड देखा, जिसमें हमने प्लेन एंगल का कंसेप्ट जो हमने आगे स्टडी किया था, उस प्लेन एंगल के कंसेप्ट को हमने कैसे यूज किया, वो चीज़ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की। ओके बेटा, तो ये हमारा पैरेलैक्स मेथड है। तो हम यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड पे से कुछ न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। ये जो पैरेलैक्स मेथड है ना, पैरेलैक्स मेथड ज़्यादातर आपको थ्योरी में नहीं आता है, बट आपको एज अ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पैरेलैक्स मेथड पता होना चाहिए। तो जिस पे से आप इसका पैरेलैक्स मेथड यूज करके आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको देखो, इसको अंडरस्टैंड करो। कुछ इसमें आपको क्वेरी आती है तो वो आप नोट डाउन करते जाओ, तो लाइव क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम कैसे डिस्टेंस और डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कन्वर्जन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2.1 जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो यहाँ पे देखते हैं। तो जिसमें हमको क्या दिया है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसपे से जो हमने पैरेलैक्स मेथड देखा, वो पैरेलैक्स मेथड पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो बेसिक चीज हमको दी है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। बी हमको दिया है 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट ऑफ आर्क। ओके, देन सी हमको दिया है 1 सेकेंड ऑफ आर्क, 1 सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क। तो यहाँ पे ये तीनों चीजों के लिए हमको क्या बोला है, कैलकुलेट द एंगल। अब यहाँ पे हमको इसके अलावा दिया हुआ है, यूज द 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। हमको यहाँ पे दिया गया है 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या लेना है, 2 पाई रेडियन आपको कंसीडर करना है। ओके, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन भी आपको ध्यान में रखनी है। 60 मिनट, ये 1 डैश हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 60 मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड यहाँ पे होगा। तो पहला हमको क्या बोला है, डिग्री को हमें यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन हमको मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका एंगल कैलकुलेट करना है, और 1 सेकेंड को हमको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको एंगल में हमको देखना है। तो अब यहाँ पे पहला हम डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो फॉर द 1 डिग्री हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन हमको यहाँ पे गिवन है। तो हियर वी कंसीडर दैट 360 डिग्री इक्वल्स टू
2 पाई हमको गिवन है। तो जिसपे से हमें 1 डिग्री अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 1 डिग्री क्या ले सकते हैं? तो फॉर द 1 डिग्री ये जो हमको रिलेशन दिया है उस पे से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। ये 360 को इधर ले लो, 360 को हम वहां पे ले जाते हैं तो हमको वहां पे क्या मिलेगा? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। अब यहाँ पे आपको 1 डिग्री इक्वल्स टू उसका रिलेशन मिल गया पाई बाय 180 रेडियन। इसको हम किस में लिखेंगे? पाई बाय 180 रेडियन इसको हम लिखते हैं। और इसको सिंपलीफाई करें तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 डिवाइड बाय 180 जब हम करते हैं तो उसमें से हमको 1 डिग्री इक्वल्स टू नियर टू 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन मिलेगा। तो हमारा 1 डिग्री इक्वल्स टू हमको क्या मिल रहा है? 1.745 into 10⁻² रेडियन। कि जो चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिससे 1 डिग्री आप जब भी यूज कर रहे हो, जब भी आपको 1 डिग्री यूज करना है, 1 डिग्री यूज करना है तो उसका रिलेशन आपको सीधा क्या मिल जाएगा बेटा? 1.745 into 10⁻²। तो बार बार आपको ये चीज कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पर सीधा याद होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 1 डिग्री का रिलेशन। देन सेकेंड हम देखते हैं 1 मिनट। अब हमें यहाँ पे पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना है? 60 सेकेंड है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 1 सेकेंड हम यहाँ पे सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड यहाँ पे 1 डिग्री हमारा क्या था? 1.745 into 10⁻² रेडियंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 डिग्री क्या है बेटा? 1.745 into 10⁻² रेडियन। तो यहाँ पे हमको 60 मिनट, इसमें से हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट इक्वल्स टू तो 1.745 into 10⁻² रेडियन हो गया। तो आप इसमें से 1 मिनट निकाल सकते हो। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा? तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1.745 into 10⁻² डिवाइड बाय 60 आप कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिनट इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन हमारा आएगा यहाँ पे 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 into 10⁻⁴। इसमें से हम यहाँ पे एक तो हमको 1 डिग्री का रिलेशन पता चल गया रेडियन के साथ, उसके बाद हमको 1 मिनट का रिलेशन पता चल गया, उसके बाद हम यहाँ पे 1 सेकेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 मिनट इक्वल्स टू कितनी सेकेंड है? 60 सेकेंड यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। जबकि हमको 1 मिनट का तो पता है रेडियन कितना हो रहा है? 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन। कितना हो रहा है? 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन। तो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल्स टू ये रिलेशन है। इसको अगर हम सेकेंड में देखें तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.91 into 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60। तो ये हमको यहाँ पे
1 सेकेंड कितना मिल जाएगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 सेकेंड इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। तो यहाँ पे ये तीनों रिलेशन 1 मिनट, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड का रिलेशन हमको यहाँ पे मिला। ये तीनों रिलेशन आप ध्यान में रखोगे तो आगे जो न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में कहीं पे भी जो भी हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं तो वो न्यूमेरिकल हम इस पे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर लो। सेकेंड हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 2.3। तो यहाँ पे 2.3 2.3 हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें जो पैरेलैक्स मेथड में हमने देखा वो पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हमको यहाँ पे डिस्टेंस जो डायमीटर है उस डायमीटर पे से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो 2.3 एग्जांपल हमारा क्या है वो पहले हम सुन लेते हैं। तो हमको दिया क्या है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree 54 minute। हमको यहाँ पे एंगल जो दिया है जो एंगल हमको यहाँ पे दिया है वो एंगल हमारा क्या है, तो एंगल हमको दिया है थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री इनटू 54 मिनट। अभी आपको समझ में आया कि जो हमने आगे रिलेशन देखे वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल हमको दिया है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ to be about 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। तो हमको यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर हमारा b एज पर पैरेलैक्स मेथड डायमीटर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, b हमने लिया है तो वो कितना है 1.276 into 10⁻⁷ मीटर into 10⁻⁷ मीटर। तो ये हमको डायमीटर दिया है अर्थ का। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ पे से मून का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पैरेलैक्स मेथड में हमने देख लिया है कि पैरेलैक्स मेथड में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड का फॉर्मूला याद करो। पैरेलैक्स मेथड में हमको क्या दिया था बेटा, d इक्वल्स टू डिस्टेंस d इक्वल्स टू हम b बाय थीटा कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस का फ्रॉम द पैरेलैक्स मेथड ये जो हमको फॉर्मूला दिया है d इक्वल्स टू b बाय थीटा। अगर आप वहां पे फिगर याद करो तो फिगर में हमने क्या लिया था कि जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हम फिगर में देखते तो ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये मून है, ये अर्थ है। तो ये डिस्टेंस हमारा इसका आर्क क्या हो जाता है b
और ये जो डिस्टेंस हमको मिलता है ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस d। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस d को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया था, फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था। तो d इक्वल्स टू क्या है, d बाय थीटा। तो ये जो फॉर्मूला को यूज करके अब पहले हमको इधर क्या करना है, तो पहले जब भी आप कैलकुलेशन करते हो या डिस्टेंस जब आप मेजर करते हो, तो ये जो हमें एंगल दिया है इस एंगल को ऑलवेज आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। विदाउट रेडियन आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ पे जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया है डिग्री का, मिनट का, सेकंड का, ये रिलेशन ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो अब पहले मुझे तो यहाँ पे थीटा एंगल देख के बताओ बेटा कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट आगे हमने देख लिया, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो पहले हम यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा एंगल को यहाँ पे देखते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या है, 60 मिनट प्लस ये ध्यान में रखना, ये 1 डिग्री का हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया 60 मिनट में। देन ये जो 54 मिनट है, ये 54 मिनट इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 114 मिनट। ये हमारे क्या हो गए, 114 मिनट। अब यहाँ पे ये जो मिनट हमको आ गया, तो ये मिनट पे से हम यहाँ पे हमको पता है 1 मिनट इक्वल्स टू कितनी सेकेंड है, 60 सेकेंड है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 114 मिनट इनटू 60 सेकेंड हो जाएगा इधर बेटा, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड है और 1 डिग्री 54 मिनट का हमको टोटल मिनट कितना मिला, 114 मिनट। तो 114 इंटू 60, तो यहाँ पे ये हमको क्या मिल गया, सेकेंड में मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, सेकेंड में। अब सेकेंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड को आपको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो याद करो 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितने रेडियन थे, तो 4.85 इंटू 10 रेज़ टू 4.85 इंटू 10 रेज़ टू -6 रेडियन, -6 रेडियन। इसको आप कैलकुलेट करते हो, इसको आपको कैलकुलेट करना है कैल्सी से कैलकुलेट करोगे तो आपको ये थीटा एंगल हमको 3.32 इंटू 10 रेज़ टू -2 रेडियन मिलेगा। कितना मिलेगा, 3.32 इंटू 10 रेज़ टू -2 रेडियन। आपको ये पूरा एग्जाम्पल एक बार देख के खुद से अपने हिसाब से नोटबुक में कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो हमको यहाँ पे एंगल थीटा तो मिल गया, ये फॉर्मूला में से हमको क्या रिक्वायर्ड है, एक तो थीटा एंगल हमको रिक्वायर्ड है, पर वो किस में रिक्वायर्ड है, रेडियन में। थीटा एंगल हमको दिया है बट वो रेडियन में नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, इधर इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे b हमको क्या दिया है बेटा, b जो अर्थ का डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर हमको दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर, 1.276 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर, और डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा, एंगल थीटा जो हमने इधर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, तो एंगल थीटा हमारा क्या हो जाएगा 3.32 इंटू 10 रेज़ टू -2 रेडियन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये डिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस d इक्वल्स टू, ये आपको कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हम कर सकते हैं यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। तो आपको एक तो कन्वर्जन पता होना चाहिए, और उसपे से कन्वर्जन हमको पता है तो उसपे से हम सीधा इसका
अर्थ का मून से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पूरा न्यूमेरिकल एक बार आप अंडरस्टैंड कर लो, फिर अपनी नोटबुक में इसको आराम से लिख लो। तो आपको पैरेलैक्स मेथड जो हमने थियोरिकल देखा है वो आपको प्रैक्टिकली भी कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल 2.4। तो 2.4 इधर हमको क्या दिया हुआ है, तो सेम यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड ही हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमने आगे का पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या किया, तो अर्थ और मून का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे उसमें थोड़ा चेंज करके हम डायमीटर वाला जो फॉर्मूला हमने देखा है वो डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज हम करके इधर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, तो द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। हमको यहाँ पे सन्स का डायमीटर दिया है, डायमीटर हम एंगुलर डायमीटर दिया है। एंगुलर डायमीटर मतलब कि द एंगल सबटेंडेड। तो यहाँ पे एंगल हम क्या लेते हैं, अल्फा एंगल हमने लिया है थ्योरी में, सेम एज हम यहाँ पे अल्फा एंगल लेते हैं। तो ये कितना दिया है, 1920 मिनट। देन the distance d of the sun from the earth, हमको यहाँ पे sun से अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके बेटा, तो जब आप देखते हो तो ये डिस्टेंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस हमको कितना दिया है, तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे हमको अल्फा एंगल और डिस्टेंस दिया हुआ है। हमको क्या दिया है, अल्फा एंगल ये और डिस्टेंस d दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको यहाँ पे डायमीटर निकालना है। हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये डायमीटर d हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने थ्योरी में फॉर्मूला लिखे थे वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला d इक्वल्स टू क्या है, तो d इक्वल्स टू अल्फा इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स या स्टार और प्लैनेट्स। तो यहाँ पे डायमीटर इक्वल्स टू एंगल इनटू डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। अब अगेन सेम मेथड, तो हमको यहाँ पे एंगल किस में दिया है, तो हमको इधर एंगल मिनट में दिया है। मिनट में तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में है। तो सीधा आपको इधर क्या करना है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को आपको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1920 मिनट इनटू, ये मिनट में है बेटा, मिनट में है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे सीधा इसको या डायरेक्ट आप इसको मिनट में रख के भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिनट में रखते इधर हम, तो मिनट का रिलेशन हमको पता है। ओके, ये हमको सेकंड दिया है, सेकंड में ही दिया है। तो सेकंड 1920 सेकंड हमको यहाँ पे दिया है। तो ये सेकंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आगे हमने लिया 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। तो यहाँ पे एंगल हमारा किस में आ जाएगा, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा रेडियन में, जो कितना आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 9.31 into
10⁻³ रेडियन। तो एंगल हमको रेडियन में मिल गया, एंगल हमारा रेडियन में आ गया। तो इसमें से हम यहाँ पे डायमीटर d इक्वल्स टू एंगल कितना है 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे डिस्टेंस हमको कितना दिया है, तो डिस्टेंस हमको दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हो गया। सीधा फॉर्मूला यूज करके सीधा आप उसमें वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ पे सीधा उसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। कितनी मिलेगी 9 मीटर। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर हमको ये मिल जाएगा। तो इधर हमारा पैरेलैक्स मेथड क्या है, पैरेलैक्स मेथड पे से हम यहाँ पे इसको पैरेलैक्स मेथड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते ये भी हमने इधर देखा। तो आज के लिए आप ये पूरा पैरेलैक्स मेथड और इसके न्यूमेरिकल एक बार अंडरस्टैंड कर लो।